शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान लालिमा लिए हुए था। निधि बरामदे में बैठकर सूर्यास्त को निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी विकास पीछे से आया और उसने निधि को बाहों में भर लिया। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम आज, विकास ने निधि के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी कम नहीं लग रहे। विकास ने निधि को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर एक किस किया। तुम्हारे साथ मेरा जीवन बहुत खूबसूरत हो गया है। निधि ने विकास की आंखों में देखा। उसमें एक गहरा प्यार साफ झलक रहा था। मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, निधि ने कहा। विकास ने निधि का हाथ थामा और दोनों साथ में बरामदे में टहलने लगे। चांदनी रात में बगीचे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। दोनों एक दूसरे के करीब थे और उनकी आंखें सिर्फ एक दूसरे को ही देख रही थी। विकास ने निधि के कान में फुसफुसाया, आज रात हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। निधि ने शर्माते हुए विकास की ओर देखा, लेकिन इस खुशहाल माहौल में एक बात निधि को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। विकास ने अपने पहले प्यार पारो के बारे में बात की थी। पहली बार जब विकास ने पारो का जिक्र किया तो वह हंसते हुए बोले थे, पारो बहुत खास है। उसे सब बहुत पसंद करते हैं और वह 2 दिन बाद यहाँ आ रही है। शादी पर तो नहीं आ पाई, लेकिन अब आ रही है। ये शब्द सुनते ही निधि के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। कौन है यह पारो? क्या विकास के जीवन में अब भी उसका कोई स्थान है? क्या विकास उसे अभी भी चाहता है? निधि के मन में सवालों का झंझावात उभरने लगा। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह पारो कौन है जिसने विकास के जीवन में इतनी गहरी छाप छोड़ी है। निधि के मन में एक बेचैनी सी थी। वह पूरे कमरे में पारो की कोई तस्वीर या निशानी ढूंढने लगी। उसने विकास का पर्स तक चेक कर लिया, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन 2 दिनों में कैसे कैसे ख्याल निधि के मन में आए, यह सिर्फ वही जानती थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारो के बारे में जानने की उत्सुकता उसे हर पल बेचैन कर रही थी। अंततः वह दिन आ गया जब पारो के आने की खबर घर में फैल गई। घर के सभी सदस्य पारो के स्वागत की तैयारी में जुट गए, जैसे कोई बहुत ही खास मेहमान आ रहा हो। घर में हलचल मच गई और हर कोई व्यस्त हो गया। निधि की सास ने खुद कहा, पारो का स्वागत हमारी नई बहू निधि ही करेगी। निधि के मन में उठ रहे सवालों का तूफान और तेज हो गया। आखिर यह पारो कौन है जिसके आने पर घर में इतनी उत्सुकता और उल्लास है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगी। तभी एक जोरदार शोर उठा। पारो की गाड़ी आ गई। निधि ने हिम्मत जुटाई और कार की ओर बढ़ी। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पारो जिसकी इतनी चर्चा हो रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि एक प्यारी सी पालतू बिल्ली थी। निधि को बिल्लियों का बहुत शौक था और यह देखकर वह हंस पड़ी। विकास ने हंसते हुए निधि की ओर देखा और कहा, तो ये है मेरी पारो, जिसे मैंने तुम्हारे आने से पहले इस घर का हिस्सा बना लिया था। निधि की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने पारो को लेकर तरह तरह के ख्याल बनाए थे। उसने विकास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो समझी थी कि आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है। विकास ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, लड़की तो एक ही है और वह हो तुम। निधि जी। दोनों हंसने लगे और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने पारो का स्वागत किया जैसे वह घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। निधि ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी वास्तव में एक खूबसूरत सफर होगी, जिसमें हंसी, प्यार और विश्वास का स्थान सबसे ऊपर होगा। क्या आपको लगता है कि निधि और विकास का रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा? कमेंट करके बताएं और हमारे अगले वीडियो को देख के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।